देवदार वृक्ष के बारे में प्रथम वर्ष के कला के छात्रों को हम पूर्व भी जानकारी दे चुके हैं और उसी संबंध में लेखक ने यह बतलाया है कि यह जो देवता का जो वृक्ष है सबसे ज़्यादा प्रिय है देवदार वृक्ष, जिसकी गगनचुंबी शिखा और समाधिस्थ महादेव की निर्वात निष्कंप प्रदीप की ऊर्ध्वगामी ज्योति है, अर्थात तुक अर्थ में रहता है। अब देखिए, क्योंकि हमेशा ध्वनि साम्यता की ओर ध्यान दिया है और ध्वनि साम्यता की दृष्टि से उन्होंने ये माना कि यह पेड़ और समाधि में रहने वाला व्यक्ति हमेशा ऊपर की ओर अपने ध्यान को केंद्रित किए हुए रहता है। और उसी क्रम में इन्होंने यह माना कि ध्वनि साम्य के तुक में कुछ न कुछ अर्थ चारुता होनी चाहिए। ध्वनि साम्य साधन है, तुक अर्थ का धर्म होना चाहिए। लेखक की जो विचारधारा है, इन्होंने ये माना कि केवल मात्र ध्वनि साम्यता की दृष्टि से हम लें तो उसमें भी कोई न कोई अर्थ जरूर है, उसमें भी कोई अर्थ की सुंदरता निहित लिए हुए हैं। ऐसी स्थिति में केवल मात्र तुक की बात करते हुए इन्होंने इस अर्थ को ग्रहण किया है और उसी के लिए इन्होंने इस बात को भी कहा है कि इसमें कोई खतरा नहीं है। अब देखिए, आलोचक व्यक्ति होते हैं वो हमेशा उसके गुण और दोष को पहचानते हुए कहते हैं कि किसी नए आलोचक ने अर्थ की लय की वकालत की है। और इन्होंने क्या माना कि मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि सारी पंडित मंडली उस गरीब पर बरस पड़ी होगी। अगर तुक अर्थ में मिल सकता तो लय क्यों नहीं मिल सकता। देखिए, एक इन्होंने जरूर दिया कि आलोचना करने वाले क्या करते हैं कि किसी एक व्यक्ति विशेष की बात पर पीछे पड़ जाते हैं तो सभी के सभी उसी का विरोध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, यानी तुक मिलाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो द्विवेदी जी का ये मानना है कि ये सारी पंडित मंडली, अर्थात जो कोई भी ज्ञान को लिए हुए हैं, विशेष ज्ञान से इसमें आभामंडित हैं, वे सारे के सारे उस गरीब व्यक्ति पर जो बेचारा तुक मिला रहा था उस पर जरूर बरस पड़े होंगे, अर्थात तुक मिलाने में भी उन्होंने कमियां ढूंढ ली है। तो ऐसी स्थिति में लय क्यों नहीं हो सकता, अर्थात लय की वकालत क्यों नहीं की। तो ये भी बात इन्होंने कर दी है। अब इनके अंतर्मन में क्या प्रश्न आया कि मेरे अंतर्यामी कहते हैं कि तुक तो अर्थ में रहता है, लय में नहीं। बहुत से लोग अंतर की आवाज़ को आंख मूंद कर मान लेते हैं, मैं नहीं मान पाता। अब देखिए, एक शब्द जो कहा है कि व्यक्ति अंतःकरण की बात को स्वीकार करता है, परंतु लेखक का जो मानना है वह यह है कि मैं किसी भी प्रकार से अंतःकरण की आवाज़ को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करूँगा, अर्थात उसे तर्क और वितर्क के आधार पर, गुण और दोष के आधार पर परखेगा और उसके बाद उसे स्वीकार करेगा। आंख खोलने पर भी यदि अंतर की आवाज़ ठीक जचे तो मान लेना चाहिए। आंख खोलना यानी कि यदि वास्तव में इस प्राकृतिक वातावरण में या बाहरी जगत में उस कथन को व्यक्ति सत्य समझते हैं तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। जो नहीं कि केवल अंतःकरण ने कह दिया तो वो मान लिया, परंतु बाहरी वातावरण में भी उसमें उचित और अनुचित का ध्यान देते हुए उस बात को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में भीतर और बाहर का तुक मिल जाता है। देखिए, वापस तुक की बात आ गई। भीतर और बाहर का तुक कौन सा, कि जो अंतःकरण की बात है और बाह्य इस दृष्टि में या सृष्टि में जो कुछ भी विद्यमान है उन दोनों का तालमेल होना चाहिए। और यही तालमेल किसके लिए है कि शिवजी ने भी क्या करा। देखिए, शिवजी ने अंतर और बाहर का तुक मिलाने के लिए ही देवदारू को चुना है। अब देखिए, देवदारू को क्यों चुना, क्योंकि देवदार वृक्ष की पहले भी विशेषता बताई कि वह ऊर्ध्वगामी है। शिवजी
भी जब समाधिस्थ रहते हैं तो अपने इन सभी इंद्रियों को एकाग्रीभूत करते हुए वह ईड़ा नाड़ी सुषुम्ना से होते हुए ब्रह्मरंध्र तक अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। तो वह बाहरी सभी शक्तियों को केंद्रित करते हुए अंतःकरण को समाहित करते हुए आगे की ओर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। और शायद देवदार वृक्ष भी इसी बात को लेकर हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है और गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की दृष्टि से उसके पत्ते हमेशा नीचे अपने इस वितान के रूप में फैला हुए तत्पर दिखाई देता है। तो शायद इसीलिए महादेव जी ने इसे चुना है। अब आगे इन्होंने ये माना कि क्या वास्तव में इस विशेषता को लिए हुए यह पेड़ और किन किन बातों को लेता है और उसी के संदर्भ में इन्होंने और क्या तुकें मिलाई है, इसे हम आगे देखते हैं।